हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें वी विल टॉक अबाउट वार्निंग साइंस किडनी डिजीज़ के क्या हैं। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की दायमी बीमारी है, उसके वार्निंग साइंस क्या हैं। कब आपको पता चलेगा कि आपके किडनीज डेंजर में हैं या मुश्किल में हैं, या आपको अंदर आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की बीमारी हो रही है और आपको इसका पता भी नहीं है। तो एक तो दो तीन बातें इस डिटेल में जाने से पहले, एक तो ये कि इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, लेकिन इसमें ज़रा मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि स्टेज वाइज ये डिफरेंट होता है, हर स्टेज में डिफरेंट तरह से। दूसरा ये कि हर मरीज़ का वार्निंग साइन जो है ना, जो एक ख़तरे की घंटी है, जो ख़तरे की अलामत है, वो फ़र्क हो सकती है। तीसरा ये कि इसमें YouTube पे, गूगल पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिनमें कुछ चीज़ों की इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। तो मुझे इसलिए था कि बनाऊं, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूं बड़ी ऑथेंटिक होती है, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होती है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग नेफ्रोलॉजिस्ट, मैं एक्टिवली प्रैक्टिस करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। एकेडमिक प्रोग्राम है, हम डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन नेफ्रोलॉजी। तो मैं जो बात करता हूँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे होती है कि हमारे पास मरीज़ आते कैसे हैं। किताबों से, गूगल से सर्च करके नहीं, 1 2 3 4, उसकी कोई सेंस भी नहीं बन रही होती। तो दूसरा ये कि इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। अर्ली साइन सिम्टम क्या हैं, 20 टॉप सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक किडनी, उन सब को भी देखें। और ये मैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो डिफरेंट स्टेजेस में सिम्टम्स या साइंस होते हैं उनके बात करूँगा। जो गुर्दों की सोजिश में, किडनी स्टोन में, हाइपरटेंशन के जो अपने साइन एंड सिम्टम होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, उन पे भी बात करेंगे, उन पे मैं अलहदा से वीडियोस बनाऊंगा। तो दिस वुड बी गुर्दों की दायमी बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के क्या वार्निंग सिम्टम हैं। क्योंकि अगर आपको पहले पता चल जाता है तो फिर उसका इलाज आसान हो जाता है, फिर अर्ली डायग्नोसिस से तशखीस हो जाती है, क्योर भी मुमकिन है। अगर आप इसको जाने देंगे, इग्नोर करेंगे अर्ली स्टेजेस में, तो फिर ज़्यादा मसला होगा। तो नंबर 1 तो ये कि एबनॉर्मल लैब टेस्ट होते हैं कि आपने टेस्ट रिपोर्ट कराई है, गुर्दे की बीमारी वैसे अंदर साइलेंट थी, एसिम्प्टोमेटिक थी, कोई अलामत नहीं थी, आपने ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें कोई ना कोई ख़राबी निकल आई है, या क्रिएटिनिन ज़्यादा है, या पेशाब में खून आ रहा है, या गुर्दे में सिस्ट है, तो ये एक तरह से वार्निंग्स आपके लिए साइन है। आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं, जिसका क्या मतलब है, ये सिस्ट है, ये बिनाइन है, ये क्रिएटिनिन 2 है, अब मैंने आगे क्या करना है, मेरे गुर्दे ख़राब हैं, क्या मसला है, पेशाब में प्रोटीन या खून आ रहा है, इसका क्या मसला हो सकता है। तो आपने किसी वजह से टेस्ट कराया और वो ख़राब आ गया, तो उसको आपने वहाँ पे इग्नोर नहीं करना। दिस इज़ द बिगेस्ट वार्निंग मेरे ख्याल में, इसलिए मैंने टॉप पे रखा है। दूसरा ये कि मैं जितने भी बताऊँगा सबकी अपनी सिग्निफिकेंस है, तो वीडियो को आखिर तक देखें। उसकी वजह ये है कि 9, 10th, 11th पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ साइन आने हैं एंड ऑफ द वीडियो में, तो इसलिए सारी देखें। दूसरे नंबर पे हो सकता है डीमा स्वेलिंग। काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा आंखों के इर्द गिर्द सोज पड़ जाती है, टांगों में, टखनों के इर्द गिर्द अडीमा हो जाता है, स्वेलिंग है, उसे पिटिंग अडीमा कहते हैं। आप प्रेस करते हैं तो डेंट पड़ जाता है। स्वेलिंग जिगर के मसले में भी हो सकती है, हार्ट के मसले में भी, कुछ दवाइयाँ भी कर सकती हैं, थायराइड के मसले भी। लेकिन दिस कुड बी योर वार्निंग साइन कि आपकी किडनी ख़राब है। तो आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है कि मेरे जो सोज है ये गुर्दों की बीमारी की वजह से तो नहीं है, या किसी और वजह से, किस वजह से है, ताकि आप उस स्टेज पे उसका इलाज कर सकें। तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर अर्ली एज में स्पेशली हो जाना। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जब उसको इग्नोर करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो अंडरलाइंग वो किडनी डिजीज़ की वजह से होता है। किडनी डिजीज़ अंदर साइलेंटली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, बीपी किडनी को डैमेज करता जाता है, और इवेंचुअली आपको तब पता चलता है जब क्रिएटिनिन 9-10 पे पहुंच जाती। ये मेरे साथ बहुत होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जी, 10-15 साल से बीपी था, कभी दवाई ली कभी ना ली, अब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इसको ना इग्नोर करें। चौथे नंबर पे यूरिनरी सिम्टम, पेशाब के कुछ मसाइल, के पेशाब कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, रात को आप बार बार उठ रहे हैं, जिसे नॉक्चूरिया कहते हैं, या पेशाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि झाग ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, या पेशाब आना कम हो गया है। काफ़ी लोगों का होता है कि मैं पेशाब तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो पेशाब आना कम एंड स्टेज तक नहीं होता, आता रहता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। किडनी कंसनट्रेट नहीं करते, बार बार आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कतरे गिर सकते हैं। कोई भी मसला, पेशाब के साथ कोई भी मसला हो तो ज़हन में ये लाना है कि गुर्दों की वजह से है, और गुर्दों के स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो आपको सही गाइड करे कि इसमें क्या मसला है, इसमें किसी सर्जरी की ज़रूरत है, कोई दवाइयाँ लेनी है, कोई बायोप्सी करनी है, ताकि उस लिहाज से वो ट्रीट करें। 5वें नंबर पे खून की कमी, अनीमिया, क्योंकि किडनी एक हार्मोन बनाते हैं इरिथ्रोपोइटिन, उसकी डेफिशिएंसी कमी होती है तो अनीमिया हो जाता है, जिससे आपको थकावट होती है, सांस चढ़ता है,
पैल्पिटेशन होती है। खून की कमी मैंने बताया कई वजहों से हो सकती है। खून की कमी आयरन की कमी से हो सकती है, खून की कमी थायराइड के मसाइल से हो सकती है, B12 फोलेट की डेफिशिएंसी से। लेकिन आपने ये नहीं इग्नोर करना कि गुर्दों की वजह से भी तो हो सकती है। तो ये ना हो कि आपकी जो है गुर्दों की वजह से हो, स्पेशली अगर उसका सेल का साइज़ वगैरह नॉर्मल हो तो वो ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं, किडनी की वजह से होती है। छठे नंबर पे ये कि पेशाब में खून का आना, या आपको नज़र आ रहा है या टेस्ट में आ रहा है, दोनों सूरतों में खून एबनॉर्मल है। खून इज़ अ वार्निंग साइन कि आपके गुर्दे के साथ कोई मसला है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या कोई किडनी स्टोन है, या किडनी का कैंसर है, या पेशाब का इन्फेक्शन है। ये सारी चीज़ें गुर्दों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ख़राब भी करेंगी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी तो करेंगी। तो इसलिए किडनी का कोई भी इशू है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने उसको पेशाब में जब भी खून आना है उसको एबनॉर्मल समझ के डॉक्टर को दिखाना है। सातवें नंबर पे ये कि आपकी कमर में दर्द होती है, फ्लैंक पेन होती है। जो कमर की दर्द है, एक तो लो बैक पेन होती है, मस्कुलोस्केलेटल, ये जो है ये किडनी स्टोन की वजह से हो सकती है। कोई किडनी के अंदर कोई ट्यूमर हो, कोई किडनी का इन्फेक्शन हो, कोई सिस्ट हो, उसमें रप्चर हो जाए, तो ये इसका मतलब है कि गुर्दे के साथ कोई मसला हो सकता है। तो आप फौरी अपने डॉक्टर को दिखाएं। आठवें नंबर पे खारिश, प्रूराइटिस। किडनी डिजीज़ जब होती है फास्फोरस का लेवल बढ़ता है, वो खारिश करता है, और भी यूरिमिक टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, वो खारिश करते हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। खारिश और वजहों से भी हो सकती है। आपकी जिल्द में ज़्यादा ड्राइनेस है, कोई जिल्द की कोई स्किन कंडीशन है, कोई स्केबीज़ है, आप स्किन डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि खारिश किडनी डिजीज़ की सिम्टम भी है। बहुत सारी इलामात या साइन ऐसे होते हैं जो अपेरेंटली गुर्दे के लग नहीं रहे होते, जैसे थकावट का होना, सांस का चढ़ना, खारिश का होना, हड्डियों में दर्दें। गुर्दे का तो ख्याल ही नहीं आता, लेकिन ये गुर्दों की वजह से भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको इग्नोर नहीं करना। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 9 है बोन पेन्स, हड्डियों में दर्दें। आपको पता है जब गुर्दे की बीमारी बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस आगे जाती हैं, तो फास्फोरस बढ़ता है, कैल्शियम कम होता है, विटामिन डी कम होता है, एक यहाँ हार्मोन होता है पैराथायराइड, उसका लेवल बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हड्डियाँ कमज़ोर करती हैं और हड्डियों की दर्दें करती हैं, और इसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल होते हैं। हड्डी जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है किडनी डिजीज़ का, लेकिन ये यूजुअली एडवांस स्टेज में होता है। जब आप स्टेज 3 से 4 में दाखिल हो रहे होते हैं तो तब ये अलामत ज़्यादा होती हैं। 10वीं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड ओवरलोड, आपके जिस्म में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। पहले तो थोड़ा सा स्वेलिंग थी, एडीमा था, वर्म था, अब पूरे जिस्म में, फेफड़ों में, पेट में, ओवरऑल आपसे सांस नहीं लिया जा रहा। चलते हैं तो सांस चढ़ता है, लेटते हैं तो सांस चढ़ता है। ये हार्ट फेलियर में भी हो सकता है, दिल के मसाइल में भी हो सकता है, गुर्दे में भी हो सकता है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका दिल ठीक है, जिगर ठीक है, गुर्दे ठीक है। तो गुर्दों के डॉक्टर से इसकी असेसमेंट लें कि मेरे जो जिस्म में पानी इकट्ठा हो रहा है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम या गुर्दों की दायमी बीमारी, शुगर की वजह से, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है उसकी वजह से तो नहीं है। आखिरी नंबर पे आपने महसूस किया होगा, 11वें नंबर पे है यूरीमिया या यूरीमिक सिंड्रोम। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी इलामत इग्नोर की हैं, इसलिए कि वो अकेली के लिए भी आ सकती हैं, इकट्ठी मिल के भी आ सकती हैं। जब इकट्ठी मिल के आती हैं तो हम कहते हैं यूरीमिया या यूरीमिक सिंड्रोम, लेकिन एक एक भी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो सकती है। जैसे मतली होना, उल्टी आना, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना या कम नींद आना, भूख ना लगना, मुंह से अजीब सा टेस्ट आना, स्किन की रंगत चेंज हो जाना, पेशाब की रंगत चेंज हो जाना, सांस का चढ़ना, ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, ज़्यादा इरिटेबिलिटी महसूस होना, आप सोते रहते हैं, थके रहते हैं, कोमा में भी चले जाते हैं, मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये सारे जो यूरिया, क्रियाटिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट गुर्दे ने निकालने थे, जब वो जिस्म में रहते हैं तो उनकी वजह से होते हैं। तो ये एक एक सिम्टम भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती है, इंपॉर्टेंट, कि जैसे किसी को भूख बिल्कुल नहीं लगती, वज़न कम हो रहा है, या सारी मिल के थोड़ी थोड़ी भी हो सकती हैं। ये वो सिचुएशन होती है जब हम डायलिसिस रिकमेंड करते हैं कि आपको या ट्रांसप्लांट कराना है या डायलिसिस कराना है। लेकिन मेरा आपको जो मशवरा ये कि इसकी नौबत ना आने दें टाइम पे, जब आपके थोड़े से गुर्दे ख़राब हुए हैं, थोड़ी सी क्रिएटिनिन ज़्यादा है, थोड़ी सी प्रोटीन आ रही है, थोड़ा सी सोज है, या थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या पेशाब में 2-4 रेड ब्लड सेल आ रहे हैं, उसी वक्त डॉक्टर को दिखाएं। वो इम्पॉर्टेंट स्टेज है, उसमें आपकी क्योर मुमकिन है। लोग कहते हैं जी आपकी वीडियो देख के आए हैं कि गुर्दे, आप कहते हैं जी क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते होते, आते कब हैं, जब किडनी श्रिंक कर चुके होते हैं और क्रिएटिनिन 15 होती है। तो मैं जब उन्हें कहता हूँ कि ये तो मुमकिन ही है, नहीं जी आपने तो कहा था, मैंने अर्ली स्टेज में कहा था, मैंने तब कहा था जब ये मुमकिन था, आपने तो ट्रीटमेंट ही नहीं की। अब तो गुर्दे ख़राब हो गए हैं, वो ऑलमोस्ट डेड हैं, मैं उसको ज़िंदा कैसे कर सकता हूँ।
तो ये वो स्टेज है जब फिर वो बादिल होके हकीमों के पास जाते हैं, वो उन्हें झांसे देते हैं, झूठे वादे करते हैं और अपनी कोई चीज़ें खिलाते हैं, गुर्दे और ख़राब हो जाते हैं, दवाइयाँ भी छुड़वा देते हैं और बुरा हाल हो जाता है। तो ये ना करें, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं।